चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। तो रीजनिंग के इस सीरीज में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो 1, 9, 25, 49, 81। तो एक जो है ये 1 का स्क्वायर है। एक क्या है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? वो 3 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो अगली संख्या किसकी स्क्वायर हो जाएगी? 11 की स्क्वायर हो जाएगी। तो 11 की स्क्वायर क्या होती है? 121। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 121। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। 20, 28, 27, 34, 32 आगे क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे सीरीज को। सबसे पहले तो 20 में 8 जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? 8 जोड़ रहा है। फिर 28 से 27 तक जाता है तो -1 करता है, ठीक है, -1। फिर 27 से 34 तक जाता है तो यहाँ पे 7 जोड़ रहा है, +7। और फिर 34 से 32 की तरफ जाता है तो -2। ध्यान से देखिए इस सीरीज में क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले +8 फिर -1। ये देखो 8 जोड़ा गया, फिर अगली संख्या में से -1 कर लिया गया। फिर आगे क्या किया गया? +7 किया गया और -2 कर लिया गया, यानी 7 जोड़ के 2 घटा लिया गया। तो अब आगे क्या होगा? तो 6 जोड़ के और 3 घटाया जाएगा। 6 जोड़ के 3 घटाया जाएगा तो आगे आपको 32 में 6 जोड़ना है। तो 32 में 6 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगली संख्या हो जाएगी 38। 32 में से 6 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 38। अगर इसके आगे पूछ देता तो इसमें से 3 घटाते, तो 38 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35। तो आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो तो बी, DE, F, HI, J आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक अल्फाबेट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक अल्फाबेट है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो आगे 2 होगा, ठीक है। तो कौन सी 2 अल्फाबेट होंगी? ABCD में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो बी के बाद आगे यहाँ पे सी छोड़ दिया गया। बी के आगे क्या छोड़ दिया गया? सी। और फिर ये दे दिया DE, एफ के आगे देखो यहाँ पे आगे छोड़ दिया गया जी। एफ के आगे क्या होता है? जी छोड़ के आगे दे दिया गया HI। तो जे के आगे क्या होता है? जे के आगे क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के। तो के को छोड़ दिया जाएगा, एक अगली अल्फाबेट दे दी जाएगी जे। के को छोड़ के LM इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा LM। L और M यहाँ पे क्या छोड़ा जाएगा? तो के को छोड़ा जाएगा। के को क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। तो LM इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से इस फिगर में अगला सीरीज पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो नीचे वाले को देखिए, ये वाला आप देखिए, देखो ये इस लाइन पे है, देखिए इसका लाइन देखिए, ये इस लाइन पे है, फिर ये इस साइड आ गया, फिर आपका इस ट्रायंगल में ये इस साइड आ गया, तो फिर ये इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड में आ गया, ठीक है। तो अब अगले ट्रायंगल में जाके ये इधर से इधर जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस वाले पार्ट को कलर किया लास्ट से, और फिर ये फर्स्ट वन किया, फिर लास्ट से सेकंड वाले को किया, फिर फर्स्ट से सेकंड वाले को किया। तो अब इसको कलर करेगा। अब किसकी बारी है? इसको कलर करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में भी है और बी में भी है, सी में भी है और बी में भी है। अब ऊपर देखो, ये गोला है, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे सफेद है, आगे क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। तो बताओ बी में है कि सी में है? तो सी इज द राइट आंसर, बी गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट विच नंबर फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सी संख्या बाकी अन्य से अलग है? तो 10 जो है ये आपका 10, 15, 19, 22 और 25। तो इसमें हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। बाकी सब भाज्य संख्याएं हैं, 19 को छोड़ के बाकी सब भाज्य हैं, 19 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो BCDE, तो ये इधर से चल रहा है, BCDE, ठीक है। FGH ये इधर चल रहा है, ठीक है। EFG ये भी इधर चल रहा है, MNO ये भी इधर चल रहा है, लेकिन IJK ये वाली जो सीरीज है ना, ये अभी से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे ABCDE को, तो ये जो है, ये जो इसका सर्कल है, ये मान लो कि
रोटेट कर रहा है आपका क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी में भी एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी एक क्लॉकवाइज चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी एक क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन जब आप डी को देखोगे तो डी जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी जो होगा अन्य पांचों से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें ध्यान से, इसमें सफेद वाले पार्ट को आप देख लीजिए। तो सफेद वाला पार्ट 1 2 3 4, इसमें देख लो 1 2 3 4, इसमें देख लो 1 2 3 4, और इसमें देख लो 1 2 3 4। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जब आप देखेंगे तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। तो ये बी सबसे अलग है, बी चारों से अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। चलिए तो इस फिगर में बताओ ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई जल्दी से चेक करके बताइए कि कौन सा आपको ऑड दिखाई दे रहा है, सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो ए में जब आप देखेंगे तो ये देखो दोनों फिगर सेम है। दोनों फिगर क्या है, सेम है। बी में भी यही हाल है और सी में भी यही हाल है, डी में भी यही हाल है। लेकिन ई में जब आप देखेंगे तो ये दोनों फिगर अलग हैं, आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ई जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021, अगर आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सैनिक स्कूल गुरु से जुड़ें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले ऐसे ही और वीडियो को आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।